हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत मेहनत कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, या ये कहें कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कितने टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सभी हम डिस्कस कर लेंगे। और ये सब हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, और हर एक पार्ट में जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी फॉर्मूला लगने वाला होगा, जो भी कंसेप्ट की जरूरत होगी, वो सब मैं आपको समझाते हुए चलूंगा। तो ये वीडियो आपके लिए वंस एंड फॉर ऑल, आपका रिवीजन भी अच्छे से होगा और आपको जो कॉन्फिडेंस लेवल आएगा ना इस वीडियो देखने के बाद, वो एक अलग ही लेवल पे होगा स्टूडेंट। इसलिए वीडियो को आप पूरा देखें। अगर आपको ये पूरे के पूरे पार्ट्स आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा कर भी रहे हो और आपके चांसेस ज्यादा है सिलेक्ट होने के। लेकिन अगर आप इनमें से कोई भी चीज मिस कर रहे हो स्टूडेंट, तो बिल्कुल मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पूरा वीडियो देखो और वंस एंड फॉर ऑल अपना कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाओ। ओके स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहले पार्ट में हमसे पूछा है कि एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड और t इज इक्वल टू 4 सेकेंड क्या है। तो क्या बता सकते हो स्टूडेंट्स कि एक्सेलरेशन हमें कैसे मिल सकता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। आप मुझे ये बताओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या बताता है, वो आपको एक्सेलरेशन ही बताता है। शॉर्ट में लिखा है स्टूडेंट, एक्सेलरेशन ही बताता है। और इसमें एक छोटा सा कैच है कि अगर वो टेंजेंट है, सपोज स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो वो आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और स्लोप ऑफ सेकेंड आपको बताता है एवरेज एक्सेलरेशन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं स्टूडेंट, एक्सेलरेशन को शॉर्ट में लिखा है, एवरेज को शॉर्ट में लिखा है, इतना तो आप समझ लोगे, बिल्कुल एक्सेप्ट कर लोगे, उम्मीद करता हूं। चलिए ठीक। तो यहां पर आप देखें, हमसे पूछा गया है एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, किसी इंस्टेंट पर। तो हमें इस इंस्टेंट पर पूछा गया है कितना एक्सेलरेशन हो रहा होगा। तो ऑब्वियसली हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालना है। इस पॉइंट पे मुझे टेंजेंट बनाना होगा कर्व को। अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन ही बन जाएगी, ये वाली, राइट। तो एक स्ट्रेट लाइन की वैसे भी खास बात यही होती है कि उस स्ट्रेट लाइन पर हर एक पॉइंट पर स्लोप वैसे ही सेम होता है, राइट। मतलब 0 से लेकर 2 सेकेंड तक ये जो लाइन बनी है, इस लाइन का स्लोप हर जगह सेम है। मतलब 0 से लेकर 2 सेकेंड तक पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी क्या है, कांस्टेंट है। क्योंकि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, वो हमें एक्सेलरेशन देता है। और देख रहे हो आप, यहां से लेकर 0 से लेकर 2 सेकेंड तक स्लोप क्या है, सेम है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, राइट। तो ठीक है, मतलब मुझे इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाल देना है। तो 1 सेकेंड पर जो स्लोप आएगा वही एक्सेलरेशन हमें बताएगा। ठीक है, तो स्लोप निकालते हैं स्टूडेंट। स्लोप कितना होगा, मैं यहाँ पे एक बार लिख रहा हूँ स्लोप अगर मुझे निकालना है इस पर्टिकुलर लाइन का, तो आप क्या करोगे, एक यहाँ पे ऐसे एज्यूम करते हो थीटा, और आप tan थीटा निकालोगे इस ट्राइंगल में। तो आप इस ट्राइंगल में देखो tan थीटा क्या होगा, दिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय 2 सेकेंड। इंटरवल कितना है, 2 सेकेंड का, तो कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गया स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। क्या बात समझ में आई। तो पहले वाले का आंसर आ गया स्टूडेंट्स, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर एक्सेलरेशन कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड प्लस 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है, स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। सिमिलरली स्टूडेंट अपन आते हैं 4.5 सेकेंड पे, तो 4.5 सेकेंड का यहाँ पे आएगा। 4.5 सेकेंड पर भी हम देख रहे हैं, अगर हम यहाँ पे टेंजेंट बनाएंगे तो टेंजेंट की स्ट्रेट लाइन ही बन जाएगी। और स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो हर जगह सेम होता है। मतलब 2 सेकेंड से लेकर 5 सेकेंड तक पार्टिकल का स्लोप सेम है, मतलब एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। और अब मुझे बस इस लाइन का स्लोप निकालना है। स्लोप नेगेटिव है, बिल्कुल आपको स्लोप देखते आता होगा। और अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है ग्राफ को इंटरप्रेट करने में, तो स्टूडेंट्स आप जा सकते हैं प्लेलिस्ट सेक्शन में, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, ग्राफ बनाना और ग्राफ से रिलेटेड सारी बातें, तो आप जाके बिल्कुल अपने कंसेप्ट मजबूत कर सकते हो। तो इसका स्लोप निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। इसका स्लोप कितना होगा, अगेन मैं क्या करूंगा, ये एंगल लेता हूं अल्फा, क्योंकि मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है। और मैं यहां लिखता हूं स्टूडेंट tan ऑफ अल्फा कितना होगा, tan ऑफ अल्फा
इज इक्वल टू अगेन परपेंडिकुलर कितना है 10 अपॉन बेस कितना है 4 माइनस 2 अगेन 10 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन अगर मुझे निकालना है तो मैग्नीट्यूड तो 5 है लेकिन स्लोप नेगेटिव है स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव है, तो मुझे एक्सेलरेशन -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो पहली चीज क्लियर होगा कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर एक्सेलरेशन कितना है +5 और t इज इक्वल टू 4.5 सेकेंड पर एक्सेलरेशन है -5 मीटर पर सेकेंड। पहला पार्ट हो गया, स्लोप वाली बात ध्यान रखना है, ठीक है। अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एवरेज एक्सेलरेशन इन टाइम इंटरवल 1 to 4। सो एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, t इज इक्वल टू 1 to 4। तो अभी मैंने बताया आपको स्लोप ऑफ सेकेंड क्या बताता है स्टूडेंट, स्लोप ऑफ सेकेंड हमें एवरेज एक्सेलरेशन देता है। अभी मैंने क्या बताया था आपको कि स्लोप ऑफ सेकेंड क्या बताता है आपको, एवरेज एक्सेलरेशन। सो यहां पे अब इंपॉर्टेंट बात, स्लोप ऑफ सेकेंड ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सेकेंड क्या होता है भाई, सेकेंड पता है कि नहीं पता है? जो भी ग्राफ है उस ग्राफ के किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है उसको बोलते हैं सेकेंड। एकदम बात क्लियर। अब यहां देखो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड और t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर जो ये रहा पॉइंट और t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे ये रहा पॉइंट, और इन दोनों को आप ज्वाइन कर दीजिए, ये बन गई सेकेंड। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड टू 4 सेकेंड तक ये एक सेकेंड बन गई, और इस सेकेंड का जो स्लोप होगा स्टूडेंट्स वही एवरेज एक्सेलरेशन बताएगा, राइट। सो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका स्लोप कितना होगा, तो मैं क्या करूंगा, ये एक एंगल को मैं कुछ अल्फा बोल देता हूं, और ऑब्वियसली एक माइनस सामने आएगा, -10 अल्फा आएगा, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है बाबा, स्लोप नेगेटिव है, बात को नहीं भूलना हमेशा। तो एवरेज एक्सेलरेशन और एवरेज लिखने के लिए हम ऐसा सिंबल यूज करते हैं, एक के आजू बाजू हम एंगुलर ब्रैकेट लगा देते हैं, तो वो एवरेज का ही सिंबल होता है। सो अब तो खत्म हो गया। ये कितना है, ये 5 मीटर पर सेकेंड है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करने जा रहा हूं, 5 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय यहां से लेके यहां तक कितना इंटरवल है, 4 - 1 दैट इज 3। तो 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर -5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एवरेज एक्सेलरेशन रहा है, नेगेटिव रहा है। तो स्टूडेंट इस तरीके से निकालते। और एक तरीका, ये तो मैंने क्या है ग्राफ से बताया, अपन जरा बेसिक डेफिनेशन से भी तो जाएं। क्या बेसिक डेफिनेशन है एवरेज एक्सेलरेशन की? तो अब जरा देखो, एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, ये है उसकी बेसिक डेफिनेशन, और यहीं से हमने एक्चुअली ये लेके आए हैं। तो डेल्टा v कितना होता है, v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइड बाय t फाइनल माइनस t इनिशियल, राइट। अब v फाइनल क्या हुआ, v फाइनल होता है फाइनल टाइम पर, तो t इज इक्वल टू 4 सेकंड में वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई बाबा, 0 माइनस t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो क्या वेलोसिटी थी 5 थी, तो यहाँ पे -5 लिखना पड़ेगा, डिवाइड बाय टाइम कितना लगा 4 - 1, तो आप यहाँ भी देख रहे हो -5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से भी आप एवरेज एक्सेलरेशन निकाल सकते थे। एकदम बात समझ में आ गई क्या स्टूडेंट्स? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो अब अपन आते हैं डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे भाई, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चलिए देखें। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देता है, वो आपको डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्प्लेसमेंट। और इसको आप इस तरीके से लिखोगे एरिया को VTT। यहां पे एक इंपॉर्टेंट कैच है स्टूडेंट्स, मैं जरा आपको समझाता हूं क्या। जैसे ये ग्राफ है, ये हो सकता है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही है, और ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। सपोज ये ग्राफ कुछ ऐसा है, ये टाइम t1 है, ये टाइम t0 है, और ये टाइम t2 है, ठीक है। अब जब मैं एरिया निकालूंगा स्टूडेंट्स इस तरीके से v इंटू dt, मतलब वेलोसिटी का जो फंक्शन है ये क्या होगा, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम,
तो मैं ये वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम को जब इंटीग्रेट करूंगा t1 से लेकर t2 तक, तो ये एक्चुअली में जब हम सॉल्व करते हैं तो ऊपर वाला एरिया मान लेता हूं कुछ a1 निकल के आया और नीचे वाला एरिया मान लेता हूं नीचे a2 है, तो ये a1 माइनस a2 देता है स्टूडेंट, मतलब सब्सट्रैक्शन, और यही एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट होता है। जब मैं एरिया a1 a2 बोल रहा हूं ना, ये एरिया जो है ये पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव, ये एरिया है, प्रॉपर एरिया, ये क्या है, ये भी एरिया है। तो ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव और नीचे वाला एरिया नेगेटिव लेते हुए आंसर आता है डिस्प्लेसमेंट, ध्यान रखना है। और ऐसा क्यों आ रहा है भाई, देखो ऊपर जो ये जो पूरा समय है t1 से लेकर t0 तक, इसमें पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, मतलब पार्टिकल जो है आगे जा रहा था, कहां से t1 से लेकर t0 तक। फिर जो नीचे देखो ये एरिया, नीचे वाला जो टाइम है t0 से लेकर t2 तक, पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव नहीं हो गई, ग्राफ नीचे नहीं आ गया, मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव नहीं, मतलब पार्टिकल पीछे जा रहा है। तो अब पार्टिकल पीछे जा रहा होगा ऐसे, ये t0 से लेकर t2 तक, तो ऑब्वियसली ना अगर ये डिस्प्लेसमेंट a1 है और इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हुआ a2, तो फाइनली आपका डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ ना a1 माइनस a2 बोलोगे ना, a1 माइनस a2 जो भी बड़ा छोटा जो भी है, अभी a1 छोटा दिख रहा है, a2 बड़ा है, मतलब फाइनली आंसर नेगेटिव आने वाला है, और नेगेटिव का मतलब यही तो होगा कि वो फाइनली पीछे गया, नेगेटिव इसमें गया। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एल्जेब्रिक सम, ऊपर वाला पॉजिटिव तो नीचे वाला नेगेटिव, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और आती है डिस्टेंस, कई बार डिस्टेंस भी आता है स्टूडेंट। तो जब डिस्टेंस पूछा जाए ना, तो डिस्टेंस में दोनों जो एरिया होते हैं इसको ऐड कर दिया जाता है, a1 प्लस a2। क्यों ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि जब ये यहां से यहां गया तो डिस्टेंस ट्रेवल उसने कितना किया, a1, फिर जब वापस लौटा तो डिस्टेंस ट्रेवल, वो तो डिस्टेंस तो ऐड ही होता रहता है ना, डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड। तो लेंथ कितनी है, पहले a1 लेंथ कवर करी, फिर a2 लेंथ कवर करी, इसलिए डिस्टेंस हमेशा ऐड होते जाता है। तो डिस्टेंस निकालते हैं तो ऊपर वाले एरिया और नीचे वाले एरिया दोनों को ही हम ऐड करते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो ऊपर वाले एरिया और नीचे वाले एरिया को माइनस करते हैं। क्या ये बात क्लियर है स्टूडेंट? बस अगर ये बात समझ में आती है, चलो देखो ऊपर आते हैं। अब तो फिर तो आपको क्वेश्चन आता है यार। सो देखो ये है ऊपर वाला एरिया, कितना एरिया होगा इसका आप जरा कैलकुलेट करो, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 4 इंटू हाइट, हाइट है 10, सो हाफ इंटू 4 इंटू 10, ये 20 नहीं आ गया स्टूडेंट, ये 20 आ गया। फिर नीचे देखो, नीचे यहाँ पे एक छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है, तो ये बेस कितना हो गया, ये तो 1 हो गया, और ये हाइट कितनी होगी, अच्छा ये भी आपको पता करना होगा स्टूडेंट की ये कितना है, ये पता नहीं करोगे मतलब t = 5 सेकंड पे क्या वेलोसिटी पता नहीं करोगे, जब तक आगे नहीं बढ़ सकते आप, कैसे पता करोगे, ये पार्ट आपको सीखना पड़ेगा, ऐसा कई बार होगा। उसके लिए आप क्या दिमाग लगाओगे, देखो ये एंगल और ये एंगल बराबर है कि नहीं है, अगर ये एंगल बराबर है तो आप ये ट्राइंगल में देखो, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इसमें आप देखोगे 10 डिवाइड बाय 2, 10 डिवाइड बाय 2 सिमिलर ट्राइंगल है ना, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस होगा, तो 10 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू ये कितना है, ये तो v है, मैं मान लेता हूं ये v है, सो v डिवाइड बाय ये कितना इंटरवल है 1, तो आप यहां देख रहे हो v कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड, और वैसे मुझे इसे माइनस भी लिखना चाहिए क्योंकि v तो मैंने एक पॉजिटिव नंबर के तौर पे लिया। तो अगर ऐसा है तो मैं यहां लिखता हूं क्या, -5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे मैंने आपको एक बात और बता दी, इसको बोलते हैं एक्सट्रापोलेशन। तो अब इसका एरिया निकाल देंगे भाई, इसका एरिया निकालना तो बहुत आसान है, अब तो फिर मिटा देता हूं मैं एक बार। तो लो ये कितना आ गया, हाफ इंटू बेस कितना है 1, हाफ इंटू 1 इंटू हाइट कितनी है 5, तो 5/2 तो ये एरिया आ गया 2.5, हाँ वो मीटर में आएगा ऑब्वियसली 2.5, मैं भी मैग्नीट्यूड लिखता हूँ, यूनिट नहीं, पर हमें पता है मीटर ही आएगा 2.5, राइट। और ये जो एरिया है ये कितना हो जाएगा, तो एक रेक्टेंगल है, और 5 इंटू कितना हो जाएगा, ये 5 इंटू 2 10 हो जाएगा ये, तो ये कितना हो गया, ये 10 हो गया। अब उसको तो मैं यही लिख सकता हूँ, तो फिर हटाओ ऐसे लिख देते हैं, ये 10 हो गया। अब आपसे कोई बोलता है कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट लिखने जा रहा हूँ स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट होगा 20, ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव, 20 - 2.5 - 10 मतलब 20 - 12.5, 20 - 12.5 मैं लिखूंगा
डिस्प्लेसमेंट हो गया 8.5, क्या सही लिखा नहीं, 7.5, सॉरी 7.5 और मीटर और डिस्टेंस लेवल कितना हो जाएगा, डिस्टेंस तो ऐड हो जाएगा 20 प्लस 12.5, तो ये होगा 20 प्लस 12.5 और कितना हो गया स्टूडेंट्स बताओ, 32.5 मीटर। एकदम सही बात, देखा कितनी आसानी से हम सॉल्व करें क्वेश्चन को। ओके, बहुत बढ़िया स्टूडेंट, अच्छा है अगर आप ऐसे करते जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते भी जाएगा और आपको मजा भी आएगा फिर फिजिक्स पढ़ने में। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। अब क्या पूछा, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी का बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या पता है आपको एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला? मैं आपको बताता हूँ। एवरेज वेलोसिटी को आप इस तरीके से बना सकते हो, ये तरीका होता है, एंगुलर ब्रैकेट से आपने रिप्रेजेंट कर दिया तो ये एवरेज वेलोसिटी ही दर्शाएगा, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो निकालना है। अच्छा मैं एवरेज स्पीड भी निकाल दे, पहले फॉर्मूला देता हूँ। एवरेज स्पीड, देखो स्पीड का एवरेज निकालना था इसलिए मैंने एंगुलर ब्रैकेट में रख दिया। वो कितना होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो जो इंटरवल में हमें पूछा जा रहा है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, हमें उस इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्टेंस कितना वो निकालना पड़ेगा। देखते हैं जरा, वो पूछ रहे हैं 0 से लेके 7 सेकंड में, एवरेज स्पीड भी एवरेज वेलोसिटी भी 0 से लेके 7 सेकंड में। तो 0 से लेके 7 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ फर्स्ट 7 सेकंड में 7.5 और टाइम कितना लगा 7 सेकंड। तो फाइनली हमारा एवरेज वेलोसिटी कितना आ गया, एवरेज वेलोसिटी होगा 7.5 जो कि डिस्प्लेसमेंट हुआ है डिवाइड बाय टाइम कितना लगा है 7 सेकेंड। सो एवरेज वेलोसिटी एक्चुअल में 7.5 डिवाइड बाय 7 मीटर पर सेकेंड होगा। एकदम बात क्लियर, ये हुआ आंसर। और एवरेज स्पीड निकालना तो टोटल डिस्टेंस कितना आया था स्टूडेंट्स, एक बार देख लेंगे ऊपर, कुछ 32 आया था क्या, 32.5 मीटर, ये 32.5 मीटर, तो 32.5 मीटर, टाइम तो उतना लगा 7, तो 32.5 मीटर डिवाइड बाय 7 सेकेंड। तो मैं इसको ऐसे ही दे रहा हूं, 32.5 डिवाइड बाय 7 मीटर पर सेकेंड, ये है उसकी एवरेज स्पीड। क्या एकदम बात समझ में आई? तो आपके पास सारे आंसर है, अब सारे आंसर आपके पास है। यहाँ पे आप लिखना चाहो तो लिख दो 7.5 डिवाइड बाय 7 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 32.5 डिवाइड बाय 7 मीटर पर सेकेंड, और इनका भी हमने निकाल लिया था। यहाँ पर कितना आया था, +5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसके लिए कितना आया था, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये कितना आया था स्टूडेंट इस वाले केस में, -5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा कि एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है। तो आज के बाद आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आई होप आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा होगा। स्टूडेंट्स अगर आप लोगों ने कुछ सीखा है इस वीडियो से तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप इसको लाइक करो, लाइक तो बनता है भाई, है ना, और कमेंट भी करो, उसमें मुझे बताओ कि आपको कैसा लगा, क्योंकि आप जब बताओगे बोलोगे तो उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, राइट। और आप सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करो स्टूडेंट्स, क्योंकि आगे भी मैं ऐसे ही क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट समझाते रहूंगा। जैसे अगले लेक्चर में मैं प्लान कर रहा हूँ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ से क्या क्या निकाला जा सकता है, फिर एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स ग्राफ से क्या हो सकता है, वेलोसिटी वर्सेस एक्स ग्राफ से क्या हो सकता है, क्या क्या निकाला जा सकता है, सब कुछ कंसेप्ट एकदम क्लियर। फिर हम अगले चैप्टर पे जाएंगे और क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगा और उसे कंसेप्ट बताऊंगा, तो आपका डबल फायदा होता रहेगा, आपका नॉलेज बढ़ते जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता जाएगा। इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें स्टूडेंट्स, क्योंकि बेल आइकन को आप प्रेस करोगे तभी तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप कोई वीडियो मिस नहीं करोगे। तो मस्त आराम से बैठे बैठे आपका रिवीजन भी होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और बस मैं भी यही चाहता हूँ कि आप सब अच्छे से सक्सेस पाएं। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। ओके, स्टे सेफ।